हेलो दोस्तों, आर के सैड आपके लिए हमेशा से एक्टिंग से रिलेटेड खास टिप्स लेकर आता रहता है और इस दौरान मैं भी आपके लिए समय समय पर वीडियोस लेकर आता रहता हूं। और आज मैं बात कर रहा हूं हाउ टू लर्न एक्टिंग एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। दोस्तों, आप सभी को पता है इस वक्त में एक ऐसी बीमारी चल रही है जिसने सभी को घर में लॉक कर दिया है और जिसे हम लॉकडाउन कह रहे हैं। ऐसे दौर में क्या है कि ये समय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो वक्त निकलता जा रहा है इस तरह हम किस तरह से बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कई लोग आप मेरे वीडियोस देखते होंगे, मैं साफ बात करता हूँ, साफ कहता हूँ। क्या आपको एक्टर बनना है? क्या आप एक्टिंग सीखने के इच्छुक हैं या फिर एक्टर को देखकर आपने एक्टिंग करने का मन बनाया या फिर आप शौकिया तौर पर एक्टिंग सीखना चाहते हैं या फिर आपको एक्टिंग करना बचपन से पसंद है। कई तरह के सवाल हमारे सभी के जहन में होते हैं और वो मेरे जहन में भी होते हैं, आपके जहन में भी होते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कई लोग पहले घर पे तैयारी करते हैं, फिर थिएटर सीखते हैं, फिर प्रोफेशनल एक्टिंग सीखते हैं, फिर वो ऑडिशन देते रहते हैं। ऑडिशन के दौरान ही वो एक्टिंग शुरू रखते हैं, जारी रखते हैं और जहाँ भी अच्छा काम मिलता है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी कभी ना कभी तो मिलती है और हर किसी के जीवन में यार मिलती ही मिलती है। किसी को जल्दी मिल जाती है तो किसी को देर में अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। अगर आप शिद्दत से किसी चीज के पीछे लगे हुए हैं ना तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी। मेरा दावा नहीं है, लोग कहते हैं। तो दोस्तों, अब घर पे बैठकर किस तरह से आप एक्टिंग सीख सकते हैं इस लॉकडाउन के दौरान, कुछ चीजें आपको अपने घर पर करनी होंगी, है ना। सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करनी है। देखिए दोस्तों, आपके मेरे और यानी जो लोग अपने घरों में रहते हैं वो लोग जो है शौक होता है उनका एक्टिंग करना या एक्टिंग करना पसंद होता है, वो किसी स्टार को पसंद करते हैं तो उसे देखकर एक्टिंग करना चाहते हैं, उसकी जैसे ही एक्टिंग करने लगते हैं तो आपका स्टार्ट तो हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने ये चीजें आपके अंदर हैं, ये चीजें अगर आपके अंदर हैं तो बेस्ट है, क्योंकि आपको पहली सीढ़ी तो आप चढ़ गए, पहली सीढ़ी चढ़ गए, दूसरी सीढ़ी चढ़ने वाले। कैसे? जब आप स्टार्ट करेंगे इस तरह की चीजें, आप जैसे आप अपने घर में अपने माता पिता को देखते हैं या रिश्तेदारों किसी को देखते हैं, उनके बात करने का टॉकिंग स्टाइल अच्छा होता है तो आप उसे कॉपी कर लेते हैं, आप उसे खुद भी करके देखते हैं। या फिर कोई फिल्म आप देखते हैं तो फिल्म की कोई किसी एक्टर के आप डायलॉग आपको मुंह पे जबानी रट जाते हैं, उसी की तरह आप बोलने लगते हैं, करने लगते हैं। और आज के टाइम में तो डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना बढ़ गया है कि टिकटॉक, लाइव जो ये एप्लीकेशंस हैं, इन पर बैकग्राउंड में आवाज चलती है, डायलॉग्स आते हैं, सॉन्ग चलते हैं, तो तमाम तरह की चीजें होती हैं। बस आपको अपनी आंखों से, अपने एक्सप्रेशन से अपनी एक्टिंग दिखानी होती है। और जब वो चीज आप 30 सेकंड में करके दिखा रहे हैं तो दोस्तों क्यों नहीं आप आगे बढ़ सकते हैं। देर सवेर ही सही, लेकिन चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ तक तो बात हुई कि आपने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आपको दो चीजें समझनी होंगी कि रियलिटी और दूसरा एक्टिंग, इन दोनों में क्या फर्क है। देखिए, रियलिटी क्या है, जो सच्चाई है वो आप हैं खुद। लेकिन एक्टिंग क्या है? एक्टिंग वो होती है जब आप किसी के करेक्टर को, आप वो खुद नहीं है, आप वैसा बन गए हैं। आपके बोलने का तरीका बदल गया है, आपके देखने का नजरिया बदल रहा है, आपके सोचने का तरीका बदल रहा है, आपका लुक बदल रहा है, तमाम चीजें आपके अंदर बदलाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक्टिंग कर रहे हैं। अगर आप किसी आप हो गए हैं कम से कम 30 साल के और आप प्ले कर रहे हैं किसी 15 साल के बच्चे का, 12 साल के बच्चे का रोल, एक बच्चा किस तरह से बोलता है, किस तरह से रिवाइज करता है, किस तरह से वो अपनी बात लोगों के सामने रखता है, उस सभी को आप पढ़ते हैं। जब आप समझते हैं तो एक कैरेक्टर आपके अंदर बनता है। जब वो कैरेक्टर आपके अंदर बनता है तो इट्स कॉल्ड एक्टिंग, वो रियलिटी से अलग हो जाता है। क्योंकि
मैं हूँ चाहे कोई और है, जब वो कैमरे के ऊपर काम करता है, कैमरे के सामने आता है, तो वो एक नए लुक में आता है, एक नए कैरेक्टर पे आता है, जो डिमांड उस फिल्म की, उस टीवी सीरियल की, उस वेब सीरीज की, उस डॉक्यूमेंट्री की, उस शॉर्ट फिल्म की होती है, जिसमें वो अपना एक एक्ट प्ले कर रहा है। ये दो चीज क्लियर हो। अब इसके बाद क्या करें? घर पे बैठ के दोस्तों फिल्में देखें। आज के टाइम में यूट्यूब है, हॉटस्टार है, टीवी है, इंटरनेट का जमाना है। फिल्में देखिए, बेहतरीन से बेहतर एक्टर की फिल्म देखिए। बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड भी देखिए, टॉलीवुड भी देखिए, पंजाबी फिल्में देखिए, भोजपुरी फिल्में देखिए, तमिल, तेलुगु, मलयालम सभी फिल्मों को देखिए और देखिए हर किसी के बोलने का तरीका कैसा है, किस तरह के एक्सप्रेशन है, क्या परफॉर्मेंस करता है वो एक्टर जिसको आप देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी चाहे हॉलीवुड से, बॉलीवुड से, किसी भी अदर फिल्म इंडस्ट्री से हो, आप उसे कैच कीजिए वो किस तरह से एक्टिंग कर रहा है। बारीकी से देखिए कि वो जो डायलॉग बोल रहा है उसके चेहरे पे वही एक्सप्रेशन आ रहे हैं, उसकी आंखें वैसे ही बोल रही है, नहीं बोल रही है। ये चीजें आप जब समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि एक्टिंग आप कितने हद तक आगे बढ़ चुके हैं एक्टिंग करने के मामले में। तो दोस्तों ये क्लियर होगा कि फिल्में देखिए, जितनी हो सके उतनी फिल्में देखिए, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद दोस्तों आप बुक्स पढ़िए। बुक्स हम सभी के जीवन का एक बहुत अच्छी एक चीज होती है, जो हमें गाइड करती है, जो हमें भविष्य में बहुत जगह आगे बढ़ाती है। चाहे आप नॉवल ले लीजिए, चाहे आप कोई स्टोरी ले लीजिए, है ना, कहानी या उपन्यास, आप जो पढ़ना पसंद करते हो वो पढ़िए। और उन्हें पढ़ने से क्या होगा कि आपके थॉट बनेंगे, आप इमेजिनेशन बहुत अच्छी कर सकेंगे, कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी कर पाएंगे, डायलॉग्स आप समझ पाएंगे। अब मुझे लगता है कि किसी भी चीज को, नॉवल को या किसी स्टोरीज को आप जब पढ़ते ना, तो उसे एक बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार पढ़िए। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे उस चीज के अंदर क्या होगा कि जब आप पढ़ेंगे ना, हर बार पढ़ने में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। एक बार जो पहली बार मिलेगा वो ऐड होगा, जब दूसरी बार कुछ नया मिलेगा वो दो होगा, पहले के साथ अटैच हो जाएगा, फिर तीसरी बार जब पढ़ेंगे तो वो 2 का तीसरे के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रोसेस जो चलता रहेगा। इस तरह बुक्स भी हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जब ये चीजें आप कर रहे होंगे ना अपने घर पे लगातार इस लॉकडाउन के दौरान, तो इसके दौरान आपको क्या करना दोस्तों, आपको मोनोलॉग तैयार करने हैं। मोनोलॉग बोलते हैं, 4 से 5 मोनोलॉग ऐसे तैयार कर लीजिए। जब भी कोई आपको एक्टिंग करने के लिए बोल देना, तो आप उस एक्टर की, या थिएटर कर रखा हो, या कोई आप किसी एक्टर के दीवाने हो, उसके गाना बजे तो आप डांस करने लगे, या उसके डायलॉग्स बजे तो आप डायलॉग बोलने लगे, या फिर खुद भी परफॉर्म करके दिखाएं, तो वो चीज मोनोलॉग होती है। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग होता है कोई एक पर्टिकुलर सोलो परफॉर्म मतलब एक आदमी खुद एक जगह खड़े होकर सोलो करता है। आपने कई फिल्में देखी होंगी जिसके अंदर, जैसे हम तुम्हारे हैं सनम में शाहरुख खान जो है, एक मोनोलॉग है, छोटा सा मोनोलॉग है, वो है तो बड़ा थोड़ा सा, मुझे लगता है कि 7 से 12 मिनट के बीच का होगा वो मोनोलॉग। और उसमें वो जो है एक घोड़ा होता है, घोड़े से और शराब के नशे में होते हैं, और घोड़े से बात कर रहे हैं, वजरा है जैसे वो बात करते हैं, तो वो मोनोलॉग है। और आलिया भट्ट के भी मोनोलॉग है बहुत से। कई एक्टर हैं जिन्होंने मोनोलॉग किए हैं। अगर आप उनके मोनोलॉग देखेंगे, मतलब जहाँ पर बंदा खुद से बात कर रहा है, अकेले परफॉर्म कर रहा है, सोलो कर रहा है, उसे आप तैयार कीजिए। 4 से 5 तैयार करेंगे तो आप कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी भी आप जैसे ये तैयारी आप कर लेंगे, और कभी भी आप ऑडिशन देंगे, या फिर आज के टाइम में लोग अपने घरों से रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑडिशन, आप अपने घर से ऑडिशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। या फिर ऑडिशन के अलावा आप जो है क्या कहते हैं, जब कोई बाहर ऑडिशन देने जाएंगे तो किस तरह से आपको मोनोलॉग तैयार होंगे, एक आपकी चीज तैयार होगी। दूसरा, आप जब वहाँ पे वीडियो इंट्रोडक्शन देंगे, अपना नेम, एज, हाइट, कॉन्टैक्ट नंबर या आप बताएंगे, उसके बाद साइड प्रोफाइल देंगे दोनों तरफ से, और उसके बाद अपना मोनोलॉग जो आपने याद रखा है, या फिर वो आपको एक स्क्रिप्ट दे देंगे, तो आप उसको आप परफॉर्म वहाँ पे कर सकते हैं कैमरे के सामने।
कैमरे के सामने बहुत लोगों को हेजिटेशन होती है, वो कैमरे के सामने बोल नहीं पाते, बात नहीं करते। तो उसके लिए मैं आपसे दोस्तों ये कहूँगा कि आप प्रत्येक दिन जो है कैमरे के सामने नहीं, कम से कम शीशे के सामने खड़े होइए। शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करिए, अपनी आंखों में आंखें डाल के बात करिए। जिस तरह से मैं कैमरे के लेंस की तरफ नहीं, बल्कि अब मैं अपनी आंखों में आंखें डाल के और अपने आप से बात कर रहा हूँ। किस तरह से मेरे एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, किस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों कुछ चीज़ समझ नहीं होती है, तो इन चीज़ को आप जब समझ लेंगे तो आप घर बैठे बैठे ये देखिए, ये एक ऐसा वक्त है जो हमें कुछ सिखा रहा है और हमें सीखना भी चाहिए। घर बैठकर हम जब सीखेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर एक वक्त चाहे अच्छा हो बुरा हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। ये वक्त भी वही कर रहा है, हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। इसलिए दोस्तों आप इस लॉकडाउन के दौरान अपने घर पर बैठकर तैयारी कीजिए और बहुत ही जल्द अच्छा माहौल बनेगा, फिर से चीज़ें आएंगी बाहर निकल कर। और दोस्तों इसी तरह आप अपने घर में बैठ के इन दिनों जो है तैयारी कर सकते हैं। और मैंने कई सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं घर में बैठ के आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। उन वीडियोस को आप देख सकते हैं मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट सर मैं उनसे कहता हूँ जो लोग वीडियो देखने के बाद मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं वो लोग कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब का एक बटन है रेड कलर का, उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो बेल आइकन के साइड में बेल आइकन नजर आएगा, उस पर क्लिक करिए उस पर भी। और उस तरह से क्या होगा कि आपको मेरा कोई भी लेटेस्ट जो वीडियो बनाऊंगा आपको तुरंत वो दिखेगा।